एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो गाइज़ मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। आज दिन है बृहस्पतिवार का, डेट है 9 अप्रैल। तो गाइज़ आज दोनों बच्चों को स्कूल में जाना है। गोलू तो मेरा जो है वो जा भी चुका है, क्योंकि वो ना निकल जाता है 7 बजे तक और परी जाती है 8 बजे। तो काफ़ी जल्दी मैं भी उठ गई थी, बच्चे भी उठ गए थे। तो काफ़ी सारे काम भी हो चुके हैं मॉर्निंग वाले, जो कि पानी पीने का काम, हाथ मुँह धोने का काम, ब्रश व्रश करने का काम, और काफ़ी सारे काम होते हैं मॉर्निंग की। थोड़ा बहुत झाड़ू भी लगाती हूँ मैं उठकर आंगन में, और थोड़ा मतलब होती है ना जो सुबह सुबह की बासी झाड़ू, तो वो भी लगाती हूँ। तो बस अभी मैं ना बच्चों के लिए यहाँ पर टिफ़िन बना रही हूँ। तो मैं ना पराठे बना रही हूँ नमक वाले, जो कि नमक के पराठे बनते हैं। मैंने कहा लाओ चलो यही बना देते हैं। सब्ज़ी रखी हुई है, आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई थी मैंने, तो काफ़ी सारी रखी हुई थी। और आलू की सब्ज़ी के साथ ना पराठे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो बस यहाँ पर देखिए हमारे बन रहे हैं पराठे। तो पराठे बनाकर पहले परी का टिफ़िन पैक कर दूँगी, और उसके बाद ही मैं अपना जो रूटीन है वो करूँगी बाद में। क्योंकि अब बच्चों के स्कूल खुल गए हैं ना, तो सारा काम मैनेज करना बड़ा मुश्किल सा लगता है। बहुत ही भाग दौड़ सी रहती है कि एक पैर इधर एक पैर उधर, और सारे ही काम देखो करने होते हैं। तो उसका टिफ़िन पहले बना कर रख दिया था। साथ में ही मैंने अपने लिए भी 1 गिलास गर्म पानी कर लिया था, और उसमें डाल दी है चिया सीड। तो गाइज़ एक सिस्टर का कमेंट्स आ रहा था कि आप चिया सीड ठंडे पानी में लेते हो, गर्म पानी में लेते हो। तो डियर मैं तो इसको गर्म पानी में लेती हूँ। बाकी आप इसको ठंडे पानी में भी ले सकते हो, नॉर्मल पानी मतलब फ्रिज वाले पानी में नहीं, जो हमारे नॉर्मल पानी रहता है ना उसमें भी ले सकते हो। और मैं तो बोलूँगी कि गुनगुने पानी में ही लो। आधा नींबू भी आप इसमें डाल सकते हो, और शहद भी आप इसमें डाल सकते हो। काफ़ी अच्छा रहता है। इसका कोई भी टेस्ट नहीं होता है, कोई भी इसका बकवास सा टेस्ट नहीं होता है। मुझे तो बाकी इसका टेस्ट ना अच्छा लगता है। मैं ना थोड़ी देर के लिए इसको गिलास में डालकर ऐसे ही छोड़ देती हूँ। पानी थोड़ा तेज़ सा डालती हूँ, तो फिर इसका ना सारा फ्लेवर पानी के अंदर आ जाता है। तो अभी पानी वानी मैंने पी लिया था, और इसके बाल बांध दूँगी, जो कि ये सबसे बड़ा काम रहता है मेरे लिए। जो कि परी का स्कूल खुलते ही ना परी का सबसे ज़्यादा झंझट वाला काम होता है इसके बाल बांधना। तो ये कब से तैयार होकर घूम रही थी। और बच्चे ना मुझे बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करते कि मम्मी मेरे कपड़े कहाँ, मम्मी प्रेस कर दो। अभी देखो परी ने ना अपने कपड़ों पे खुद से प्रेस करके पहन ली है। और गोलू जो है, गोलू भी ऐसे ही करता है। मतलब मुझे बच्चों की अब तो ना मुझे बच्चों की यूनिफॉर्म धोने की भी टेंशन नहीं रहती है। जब इनको लगता है ना कि हमारी यूनिफॉर्म गंदी हो रही है और मम्मी अभी कपड़े नहीं धोएगी, तो दोनों ही मेरे बच्चे खुद से अपनी यूनिफॉर्म भी धो लेते हैं हाथ से ही। और गोलू भी काफ़ी समझदार है, परी भी। बाकी मुझे बच्चों की टेंशन नहीं है, खुद से बनाकर खा भी लेते हैं और अपना काम खुद से कर लेते हैं। तो गाइज़ अभी बच्चों को मैंने भेज दिया है स्कूल में, और उसके बाद मैं भी थोड़ा सा रिलैक्स हुई थी। पहले थोड़ा सी देर बैठी, और उसके बाद फिर मैं अभी ना एक्सरसाइज कर रही हूँ। और आज ना मेरी बॉडी दर्द कर रही थी गाइज़, क्योंकि पता है कल मैंने ना थाई एक्सरसाइज बताई थी ना, 2-3 एक्सरसाइज थाई की बताई थी। तो थाई ना मेरा इतना ही ज़्यादा पेन कर रही थी कि मतलब चला भी नहीं जा रहा था। आप ना कोई भी एक्सरसाइज करते हो ना, जैसे आज स्टार्ट करोगे, चाहे इसमें हाथ की हो, पेट की हो, पैरों की हो, कुछ भी एक्सरसाइज हो, आपको शुरू शुरू में उससे दर्द होगा ही होगा। लेकिन आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। दर्द अगले दिन आपको हो रहा है, आप थोड़ी कम करो। और जैसे आप स्टार्ट करते हो ना, तो फिर थोड़ी देर में ना आपकी बॉडी खुल जाती है। तो मेरे भी ना अभी बिल्कुल भी ना हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं एक्सरसाइज करूँ, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं करनी है। अगर नहीं करूँगी तो जब भी आप करोगे बॉडी तो आपकी दर्द करेगी ही करेगी। ऐसा नहीं कि आज नहीं करोगे, आप कल नहीं करोगे तो परसों करोगे तो फिर आपकी बॉडी दर्द नहीं करेगी। बॉडी आपकी दर्द ज़रूर से करेगी। कुछ भी चीज़ आप रूटीन में लाओ तो थोड़ा सा उसको टाइम लगता ही है अपने रूटीन में आने में। 2-4 दिन करेगी, फिर उसके बाद आपकी बॉडी ठीक हो जाएगी। तो गाइज़ ये ना मैं हाथों की एक्सरसाइज शेयर कर रही थी आपके साथ, जो कि निकल भी चुकी है पीछे। एक सिस्टर का कमेंट्स आ रहा था कि हाथों के लिए एक्सरसाइज बताना। तो डियर जो ये मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ ना, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इससे ना आपके कंधे, हाथ और मतलब चेस्ट बिल्कुल कम हो जाएगी, और बहुत ही ईजी एक्सरसाइज है। ज़्यादा कोई हार्ड एक्सरसाइज भी नहीं है। तो आप इनको 4-5 एक्सरसाइज है, बैठे बैठे आराम से इनको, खड़े होके भी कर सकते हो आप, इनको बैठकर भी कर सकते हो। और बीच बीच में मैं अपनी भी एक्सरसाइज कर रही हूँ, जो कि मैं रेगुलर हमेशा ही करती हूँ। ये साइड फेट के लिए करती हूँ,
और गाइज़ मेरा साइड फिट बहुत ज़्यादा कम हो गया है। सच में मुझे ना बहुत अच्छा लगता है जब मैं अपने आप को देखती हूँ ना, और पहले पहले मैं देखती हूँ कि हाँ फ़ोटो वीडियो में कि हाँ मेरा कितना ज़्यादा फेट था, बहुत ही ज़्यादा। तो गाइज़ ये भी ना बहुत अच्छी एक्सरसाइज है हमारे हाथों के लिए, जिनके हाथ भारी होते हैं ना, शोल्डर बहुत ज़्यादा हैवी हुई होते हैं, तो उन लोगों के लिए है। एक ये दूसरी एक्सरसाइज है, आपको एक बार आगे को हाथ घुमाना है, एक बार पीछे को हाथ घुमाना है। इसके आप 20-20 के, 30-30 के, जितना हो सके उतने सेट निकाल लेना। बहुत ईजी एक्सरसाइज है और फ़र्क ना आपको 2 से 3 दिन में ही अपने हाथों पर लगने लगेगा। आपकी जो खाल है ना वो धीरे धीरे ढीली पड़नी शुरू हो जाएगी, और फिर जब सारी चर्बी ख़त्म हो जाएगी ना, फिर आपकी ना जो चर्बी है वो सेट होने लगती है। तो ऐसे ही मेरे साथ हुआ, जब मैंने वेट लूज़ किया तो मेरे ना सारी बॉडी ना ऐसे थुल-थुल हिलती थी, मतलब जैसे लूज़ होती है ना चर्बी अंदर से पिघलती है तो एकदम ढीलापन आ जाता है। लेकिन अब बहुत हद तक का मेरी बॉडी टाइट हो गई है। मेरा जो बेली फैट है, चर्बी घटी थी, वो भी अच्छे से सेट हो रही है, और हाथ तो मेरे बिल्कुल सेट हो गए हैं। हाथ तो मेरे अब बिल्कुल भी नहीं लटकते हैं। तो बस यहाँ पर मैं अपनी वही वाली बेली फैट के लिए एक्सरसाइज कर रही हूँ। तो सारी एक्सरसाइज मैंने कर ली थी, 30-40 मिनट ही मैं करती हूँ, ज़्यादा नहीं करती हूँ। और आज था बृहस्पति, मैं सोच रही थी आज बाल धो लूँगी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, आज बृहस्पति है। मैं ना, अगर मुझे ध्यान आ जाता है तो मैं बृहस्पति को बाल नहीं धोती हूँ, और अगर ध्यान ना रहे या कुछ मजबूरी या इमरजेंसी हो जाती है कि हाँ आज धोने ही धोने हैं, तो फिर धो लेती हूँ। लेकिन ऐसी कोई मेरे साथ कोई ही इमरजेंसी नहीं थी। मैंने कहा चलो आज फिर बालों में ऑयलिंग कर लेते हैं। तो अच्छे से मैं अपने बालों में ऑयलिंग कर लूँगी। ये मेरा वही तेल है जो मैंने घर पर सरसों के तेल में बनाया हुआ है। बहुत अच्छा ऑयल है गाइज़। मैं इसको जब से लगा रही हूँ ना, मेरे बाल टूटने बिल्कुल बंद हो गए हैं, और लेंथ भी काफ़ी लंबी हो गई है और घने भी हो गए हैं। काफ़ी अच्छा तेल है। मैं इसको दोबारा फिर से बनाऊँगी, क्योंकि ये ना ख़त्म होने वाला हो रहा है। परी और मैं ही लगाते हैं इसको। परी भी बहुत ज़्यादा केयर करती है अपने बालों की, तो वो जब भी बाल धोती है ना, बाल धोने से पहले ऑयलिंग ज़रूर से करवाती हैं। तो बस मैंने अच्छे से खुद से ही कर लेती हूँ मैं तो अपने बालों में ऑयलिंग। तो अच्छे से मैंने मांग खोल खोल कर तेल लगा लिया था, और बालों में फिर डाल रही है रबड़। हाथ धो लिए थे, बहुत ज़्यादा चिपचिपे से हो रहे थे एकदम। और उसके बाद फिर मैंने किया नाश्ता। और गाइज़ आज ना मैंने नाश्ते में लिए थे 2 पराठे और आलू की सब्ज़ी। मुझे ना आलू की सब्ज़ी के साथ पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। ये हस्बैंड जी का नाश्ता है, सेम नाश्ता उनका भी है, 2 पराठे आलू की सब्ज़ी, और साथ में चाय भी अभी बन रही है। तो चाय पहले थोड़ी सी 1 कप अपने लिए फिक्की निकाल लूँगी, फिर मैं उनमें मीठा डाल दूँगी। तो गाइज़ नाश्ता पानी हमारा हो चुका था, और आज ना मुझे कढ़ी बनानी थी। कल हस्बैंड गए थे ना, तो दीदी के यहाँ से ना मट्ठा लेकर आए थे, तो फिर मैंने कहा चलो कढ़ी बना लेते हैं। मेरा ना काफ़ी दिन से मन भी कर रहा था कढ़ी बनाने का, और थोड़ी सी जल्दी इसलिए हो रही थी क्योंकि मेरे जो नंद के लड़के हैं ना, वो भी आए हुए थे। मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो कॉलेज जाना हो उनको, और फिर मैंने कहा चलो खा कर ही चले जाएंगे। तो मैं यहाँ ना सबसे पहले अपनी थोड़ी सी किचन समेट कर साथ के साथ मैं ना कढ़ी बनाने की भी तैयारी करने लगी थी। तो बेसन मैंने निकाल लिया है, और बेसन ना अभी पीस कर आया है, तो छानने की इसकी ना कोई भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल एकदम साफ़ बेसन है। तो बेसन ले लिया था मैंने, बेसन में ही सारे मसाले डाल लिए हैं अपने, हल्दी, धनिया, मिर्ची, और नमक मैंने जैसे देखा तो बस थोड़ा सा मुझे नमक मिला। मैंने कहा चलो अब जितना है उतना डाल लेती हूँ। बाकी का फिर कोई बच्चे भी नहीं मुझे दिख रहे थे कि किससे मैं मंगाऊँ, तो फिर मैंने बाद में नमक मंगाया था। तो चलिए पहले कढ़ी को छोंक लगा देते हैं। तो सरसों का तेल डाल दिया है, उसमें डाल दी है साबुत लाल मिर्ची, हींग, ज़ीरा, अजवाइन और मेथी, 3-4 चीज़ें मैं इसमें डालती हूँ छोंक में, और एक छोंक मैं पहले लगा देती हूँ। और लहसुन प्याज का और जो भी डालना होता है वो फिर मैं बाद में डालती हूँ। तो बस यहाँ पर अपना जो घोल मैंने बना कर रखा था वो भी डाल दिया है। पानी मैंने केतली में गर्म कर लिया था, मैंने कहा ताकि जल्दी से उबाल आ जाए, और गैस की भी बचत कर रहे हैं भाई। गैस बड़ी मुश्किल से, बहुत ही दिक्कतों के साथ मिल रही है हमारे यहाँ, तो काफ़ी दिक्कत हो रही है गैस मिलने में। तो फिर मैंने कहा चलो केतली में ही, ज़्यादातर पानी ना मैं केतली में ही गर्म करके सब्ज़ी में डालती हूँ, तो सब्ज़ी ना फटाफट से बन जाती है। तो गाइज़ इधर मैंने अभी कढ़ी को रख दिया है, अभी इसमें धीरे धीरे उबाल आ जाएगा, तब तक मैं इसको चलाती रहूँगी। और साथ में ही मैंने अपना पकौड़ियों का जो बेसन है वो भी लगा कर रख दिया है। इसमें हल्की सी नमक, मिर्च और थोड़ा सा मोवन, थोड़ा सा मट्ठा डाल दिया था, और अभी इसको ऐसे ही रख दूँगी। इधर कढ़ी में भी उबाल आ गया है, अब इसके नीचे कर दूँगी गैस कम, और फिर मैं बाकी के अपने काम करती रहूँगी। किचन में मैं इतने खड़ी थी, इतने कढ़ी में उबाल आ रहा था, तो मैंने अपना छोंक की जो काटा फीटी होती है वो भी मैंने सारी कर कर रख दी हैं। और फिर मैं अभी लगा रही हूँ झाड़ू। पूरे घर में मैंने झाड़ू निकाल दी है,
और अभी बाहर का नंबर आ जाता है। धूप ना काफ़ी बढ़िया वाली निकल रही थी, एकदम पूरी तेज़ वाली धूप जो होती है ना, तो वो वाली निकल रही थी। तो मैंने कहा चलो झाड़ू वाड़ू लगा देते हैं। कल बारिश हो रही थी ना, तो कल भी झाड़ू नहीं लगी थी। तो बारिश वारिश में तो ऐसा होता है ना कि आधे काम तो हमारे ना कैंसिल ही हो जाते हैं। मेरे तो काफ़ी सारे हो जाते हैं, लेकिन बारिश के बाद जब मौसम खुलता है ना, फिर काफ़ी सारे काम बढ़ जाते हैं। तो बस सारे में जीना झाड़ा, मैंने जीने पे झाड़ू लगाई, फिर पूरे घर में और फिर बाहर, तो पूरे घर क्लीन कर दिया है अच्छे से। और उसके बाद अभी मैंने कहा चलो पकौड़ी बना लेती हूँ। तो बस पकौड़ी बनाने ही लग रही थी। और फिर मेरे नंद के जो लड़के हैं वासु बोलने लगे कि नहीं मामी जी, मैं अभी खाना नहीं खाऊंगा, बस सिर्फ मेरे लिए चाय बना दो, तो मैं अभी जाऊंगा, मेरी क्लास है 11:30 से। फिर मैंने बीच में कढ़ाई रोक कर फिर मैंने उनके लिए चाय बनाई, और साथ में सुबह का आटा रखा था, तो 2-3 पराठे मैंने उनको सेक दिए थे। तो वो नाश्ता करके चले गए थे। फिर उसके बाद में मैंने कहा लाओ, अब कढ़ी तो मेरी बन ही गई है, अभी थोड़ी सी ना मतलब दूसरे गैस पर रख रखी है, तब तक मैं इधर बना रही हूँ अपनी पकौड़ियाँ। और पकौड़ियों का जो बेसन है ना, आज थोड़ा सा ना पतला हो गया था, तो पता ही नहीं चला। चम्मच से घोलती रही ना मैं, तो हाथ से घोलती हूँ तो पता लगता है, लेकिन आज चम्मच से मैं इसको फेंटती रही तो मुझे पता ही नहीं लगा कि कितना पानी इसमें डल गया। तो खैर फिर भी पकौड़ी हमारी बन गई है। ज़्यादा पतला भी नहीं हुआ था, लेकिन हाँ थोड़ा सा पतला हो गया था। तो कढ़ी भी इधर देखिए पूरी धीमी धीमी आंच पर इसको इतना पका लिया है मैंने कि बिल्कुल ये ना गाढ़ी हो चुकी है। और हमारे यहाँ ना एकदम पतली कढ़ी नहीं खाई जाती है, मतलब एकदम गाढ़ी भी नहीं खाई जाती, एकदम पतली भी नहीं। तो बस अभी ये कुछ इस तरह से है। अभी मैं उसमें लगा दूंगी ऊपर से एक फाइनल तड़का, जो कि ऊपर से लगाती हूँ मैं लहसुन प्याज का। तो बस अभी छोंक मेरा हो गया था, और इसमें डाल दी है मैंने 1 चम्मच लाल मिर्च की। तो बस इसको थोड़ी देर भून लूँगी और फिर मैं डाल दूँगी इसको कढ़ी में। तो देखिए गाइस, कढ़ी बनकर तैयार हो गई है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है ना देखने में, एकदम से बढ़िया बनी थी। तो साइड में ना मैंने चावल भी बना लिए थे। तो कढ़ी चावल मेरा खाना पीना सुबह में ही बन गया था, मतलब 10 बजे तक मैंने कढ़ी चावल और सब काम कर दिया था। तो उसके बाद बस बर्तनों का ढूर लग गया था सुबह से लेकर। मतलब कढ़ी जब बनाते हैं ना, तो काफ़ी सारे बर्तन निकलते हैं, और मेरी आदत है कि जो बड़े बड़े बर्तन निकलते हैं ना, और जो पानी में कंघालने वाले होते हैं, उनको ना मैं साथ के साथ कंघाल के रखती रहती हूँ। नहीं तो ना बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है किचन में, और सिंक में ना पूरी मतलब भर जाती है बर्तनों से, और थोड़े थोड़े करके ना फिर मैं बर्तन धोती रहती हूँ। तो बस सारे बर्तन धो लिए थे। और उसके बाद गाइस अपना फाइनल काम रह रहा है मेरा पोछा लगाने का। घर में ना इतनी शांति लग रही है जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं ना, और काफ़ी दिन से जा नहीं रहे थे, तो घर में ही थे, तो बड़ी रौनक रहती थी। मतलब हाँ हुल्ला, लड़ाई झगड़े, बच्चे दोनों रहते हैं ना, तो बड़ी वो रहती है, लड़ाई झगड़े बड़े होते हैं बच्चों में। तो बस आज मैं अकेली थी, अपना अच्छे से काम कर रही थी। गाने वाने मैंने चला रखे थे फ़ोन में, और अपना अभी वाश बेसन साफ़ कर दूंगी, और उसके बाद लास्ट काम रह जाएगा बस मेरा पोछा लगाने का। फिर मैं जाऊंगी बाथरूम में। बाथरूम भी मेरा आजकल डेली ही गंदा हो रहा है, डेली ही मुझे बाथरूम भी साफ़ करना पड़ता है। मतलब ये लगता है कि एक दिन ना चलो, एक दिन छोड़ दो, लेकिन कोई भी काम ऐसा नहीं कि एक दिन ना छोड़ो। डेली पोछा लगना होता है, डेली वाश बेसन साफ़ करना होता है, डेली वॉशरूम साफ़ होना होता है। अब मैं सोच रही हूँ कि एक दिन थोड़ा टाइम निकाल के बाल्टियाँ साफ़ करूँ। अभी मैंने की थी, लेकिन फिर भी ना बहुत ज़्यादा चिप चिप हो रही है बाल्टियाँ, और मेरे पास वो भी नहीं है जो कि लिक्विड सा एक होता है ना बाल्टियाँ साफ़ करने का, तो उससे ना बड़ी जल्दी आसानी से हो जाती है। अगर आप जूने मुने से करो साबुन से तो काफ़ी टाइम लग जाता है। तो देखते हैं, टाइम निकालेंगे, क्योंकि अच्छा नहीं लगता बाल्टी वाल्टी गंदी होना, नहाने का भी फिर ना मन सा नहीं मानता। मतलब ऐसा लगता है बड़ा अजीब सा, मुझे तो ऐसा ही लगता है। तो बस अभी यहाँ पर मैंने फ़िनाइल डाल ली थी, पहले अपने 2-3 रूम में पोछा लगा लिया था, और उसके बाद फिर अपना आंगन में, और मैं चली गई थी फिर नहाने। तो नहा कर आई तुरंत, थोड़ी सी मैंने कहा चलो ग्रीन टी बना लेते। कब से सोच रही थी बीच में काम करते करते कि ग्रीन टी ले लूँ, ग्रीन टी ले लूँ, लेकिन ये लग रहा था ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ तो सारे ही काम करने के बाद अभी मैं बिल्कुल फ्री हो गई हूँ। तो मैंने बना ली है अपने लिए ग्रीन टी। तो बस ग्रीन टी लूँगी और फिर मैं करूँगी आराम। आज ना काफ़ी जल्दी सारे काम हो गए थे, और उसके बाद फिर मैं लेटी रही, अपना फ़ोन चलाती रही, और अभी हो गया था हमारा 1 सवा बज गया था, क्योंकि
परी आती है 1:15 बजे, तो परी को खाना दिया, परी के पापा आए थे उनको भी खाना दिया। उसके बाद में मैंने कहा चलो मैं भी खा लेती हूँ। तो कढ़ी ले ली है मैंने, साथ में सैलेड काट ली थी ढेर सारी, और छुकी हुई मिर्च, और थोड़े से लिए थे चावल। थाली में ना आपको देखने में ज़्यादा लग रहे होंगे, लेकिन आज ना मैंने बहुत थोड़े से करके लिए थे चावल। और जब हम सैलेड पहले खा लेते हैं ना, तो फिर हमें खाना भी ज़्यादा नहीं खाया जाता है। तो आप लोग भी ना ज़्यादा से ज़्यादा सैलेड खाया करो, और खाना खाने से ना पहले सैलेड को खाया करो, तो फिर उससे ना खाना ज़्यादा नहीं खाया जाता है, पेट ना आपका जल्दी से फुल हो जाता है। तो बस अभी खाना खाऊंगी, इंजॉय करूंगी अपने खाने को। सामने टीवी चल रहा है, तो मैंने कहा चलो टीवी देखते देखते, परी देखती रहती है ना, तो मैं भी आजकल इसके पास बैठकर खाना खा लेती हूँ। खाना खाने के बाद मैंने की अपनी वॉक, 15-20 मिनट की थी, 2-3 हज़ार स्टेप मेरे हो गए थे। और उसके बाद फिर मैंने कहा चलो ग्रीन टी लेंगे। तो गाइज़ आज का रूटीन इतना ही है। अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो मेरा रूटीन, मेरी मेहनत, मेरा काम, तो मेरी वीडियो को देखकर एक प्यारा सा कमेंट्स और एक लाइक ज़रूर से कीजिएगा। चलिए मिलूंगी कल मैं एक न्यू ब्लॉग, न्यू रूटीन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, अपना ध्यान रखना। कल मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।